हेलो फ्रेंड्स, मैं पाई लवर उपस्थित हूँ चर्चा में। आज का विषय है वाल्मीकि रामायण के कुछ अननोन फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1। फ्रेंड्स, ये तो हमें मालूम है कि रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था, पर क्या आप जानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि को रामायण में वर्णित घटनाओं की जानकारी कैसे मिली? इसका जवाब है, महर्षि वाल्मीकि को नारद मुनि ने रामायण को संक्षेप में सुनाया था और सुनाने के बाद आकाश मार्ग से देवलोक को वापस चले गए थे। फैक्ट नंबर 2। अगर नारद मुनि ने महर्षि वाल्मीकि को केवल रामायण का सारांश सुनाया था, तो उन्हें रामायण में घटित समस्त घटनाओं की जानकारी कैसे मिली? क्या महर्षि वाल्मीकि ने नारद मुनि द्वारा बताए गए संक्षिप्त रामायण के आधार पर संपूर्ण रामायण को अपनी कल्पना से लिखा था? अर्थात संपूर्ण रामायण क्या महर्षि वाल्मीकि की कल्पना की उपज थी? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी ने महर्षि वाल्मीकि से नारद मुनि द्वारा बताए गए संक्षिप्त रामायण के आधार पर श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करने को कहा। साथ ही ये भी बताया कि श्री राम तथा अन्य सभी का जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत है, वे सब अज्ञात होने पर भी उन्हें ज्ञात हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने ये भी बताया कि उस काव्य में अंकित उनकी कोई भी बात झूठी नहीं होगी। ये कहकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। इसके बाद वाल्मीकि जी योग धर्म अर्थात समाधि के द्वारा श्री राम आदि के चरित्र का अनुसंधान करने लगे। योग का आश्रय लेकर उन्होंने पूर्व काल में जो जो घटनाएं घटित हुई थी, उन सबको प्रत्यक्ष देखा। इस प्रकार भगवान श्री राम के संपूर्ण चरित्र का योग धर्म के द्वारा यथार्थ रूप से निरीक्षण करके महर्षि वाल्मीकि ने रामायण काव्य का उसी क्रम से अनुवाद किया, जिस क्रम से नारद जी ने उन्हें रामायण का सारांश सुनाया था। फैक्ट नंबर 3। वाल्मीकि जी ने रामायण को कब लिखा? अर्थात जब रामायण में लिखी घटनाएं घटित हो रही थी तब, या उसके पहले, या उसके बाद? इसका उत्तर है, श्री रामचंद्र जी का वन से लौटकर आने तथा राज्य का शासन अपने हाथों में ले लेने के पश्चात महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण काव्य का निर्माण किया। फैक्ट नंबर 4। राजा दशरथ की कितनी संतानें थीं? हम सब जानते हैं कि राजा दशरथ की 4 संतानें थीं, जो कि पुत्र थे। लेकिन ऐसा नहीं है। राजा दशरथ की 5 संतानें थीं। एक पुत्री जिसका नाम शांता था और 4 पुत्र जो कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थे। शांता उन सब में सबसे बड़ी थी। वो राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, जिसे राजा दशरथ ने राजा रोमपाद को दत्तक पुत्री के रूप में दे दिया था। फैक्ट नंबर 5। राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति कैसे हुई? इसका उत्तर है, राजा दशरथ को अश्वमेध यज्ञ द्वारा पुत्र प्राप्ति हुई। आप सबको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिस अश्वमेध यज्ञ द्वारा राजा दशरथ को 4 पुत्र प्राप्त हुए, उस अश्वमेध यज्ञ का संपादन शांता के पति ऋषेश्विन मुनि ने किया था। फैक्ट नंबर 6। जब राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया, उस वक्त उनकी उम्र क्या थी? इसका उत्तर है 60,000 वर्ष। जी हाँ, जब राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया, उस वक्त उनकी उम्र 60,000 वर्ष थी। फैक्ट नंबर 7। भगवान राम दिखते कैसे थे? इसका जवाब है कि भगवान राम का शरीर न अधिक ऊंचा और न अधिक नाटा था, बल्कि मध्यम और सुडौल था। देह का रंग चिकना था। उनका वक्षस्थल भरा हुआ और आंखें बड़ी बड़ी थी। उनकी छाती चौड़ी और गले के नीचे की हड्डी मांस से छिपी हुई थी। उनकी भुजाएं घुटने तक लंबी, कंधे मोटे, ग्रीवा शंख के समान और थोड़ी मांसल थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर लौटेंगे कुछ नए सब्जेक्ट्स और उनके फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे दूसरों को भी ये जानकारी मिल जाए। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।